चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक मकांदका नाम की नगरी बसी थी। एक दिन उस नगरी में एक परिव्राजक नाम का एक मौन व्रतधारी सन्यासी भ्रमण करता हुआ आ पहुंचा और वहीं रहने लगा। उसने अपने कई सन्यासी साथियों के साथ वहीं किसी मंदिर के एक मठ की कोठरी में अपना ठिकाना बना लिया और अपने जीवन निर्वाह के लिए उसी नगर में घूम घूम कर भिक्षाटन करने लगा। एक दिन संयोग से वो सन्यासी भिक्षा के लिए नगर में घूमता घामता एक व्यापारी के दरवाजे पर जा पहुंचा। उस व्यापारी की साधु सन्यासियों में बड़ी श्रद्धा थी। वो अक्सर ही साधुओं के दर्शन के लिए उनके मठों में जाया करता था। मौन व्रती सन्यासी के भी उसने कई बार मठ में ही दर्शन किए थे और ये भी जानता था कि इस सन्यासी ने कई वर्षों से मौन व्रत धारण किया हुआ है। व्यापारी के दरवाजे पर पहुंचकर सन्यासी ने साकल खटखटाई। सहसा मौन व्रती सन्यासी के सामने भिक्षा देने के लिए अन्न लेकर व्यापारी की कन्या आ खड़ी हुई। अद्भुत रूप सालनी उस कन्या को देखकर मौनी साधु काम के वशीभूत हो उठा और बहुत रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया कि हे भगवान, ये कैसी विपदा आई। व्यापारी की रूपवती बेटी उसे भिक्षा देकर भीतर चली गई। मौनी साधु कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी अपने मठ की ओर चला गया। उधर साधु तो चला गया, लेकिन उस घर के गृह स्वामी व्यापारी ने जब मौनी साधु को बोलता देखा तो आश्चर्य में डूब गया। साथ ही चिंतित भी हुआ कि आखिर क्या कारण है जो सन्यासी ने वर्षों से धारण किया हुआ अपना मौन व्रत मेरे ही दरवाजे पर तोड़ दिया। जब उससे और सब्र नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद वो भागा भागा मठ पर गया और सन्यासी को प्रणाम कर जल्दी जल्दी पूछने लगा कि हे भगवान, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आपने अपने इतने सालों से चलने वाले मौन व्रत को मेरे दरवाजे पर तोड़ दिया। इसी रहस्य को जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। व्यापारी का प्रश्न सुनकर सन्यासी ने उदास भाव से उत्तर दिया, आज तुम्हारी कन्या को मैंने पहली बार देखा है और देखते ही मुझे उसका और तुम्हारा भविष्य पता चल गया। व्यापारी ने फिर पूछा, तो महाराज बताइए कि क्या है हमारे भविष्य में। मौनी साधु ने कहा कि इस कन्या का जिस दिन विवाह होगा ठीक उसी दिन तुम्हारी अन्य संतानें, तुम्हारी पत्नी और स्वयं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और ये होना निश्चित है। भविष्य में होने वाले तुम्हारे इस सर्वनाश की कल्पना करके ही मेरा दयालु मन कातर हो उठा और उसी अवस्था में तुम्हारे लिए ही मेरा वर्षों का मौन व्रत टूट गया, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम पर मुझे सदा से ही बहुत स्नेह रहा है। व्यापारी ने जब सन्यासी की ऐसी भविष्यवाणी सुनी तो उसके तो होश उड़ गए। कांपते हुए स्वर के साथ उसने सन्यासी के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगा, हे भगवान, इस विपत्ति से पार पाने का मुझे कोई उपाय सुझाइए। मैं तो आपकी ही शरण में हूँ। मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करिए। व्यापारी के बार बार आग्रह करने पर सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर वो गंभीर भाव से बोला, उपाय तो है लेकिन कठिन है, क्या तुम कर पाओगे। व्यापारी ने हामी भरते हुए कहा, महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब सन्यासी ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि तुम्हें अपनी इस कन्या का त्याग करना होगा। तुम ऐसा करो कि अपनी लड़की के हाथ पैर और मुंह बांधकर एक बड़ी सी संदूक में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दो। और एक बात का ध्यान रखना कि संदूक को प्रवाहित करते समय एक दीपक जलाकर उस संदूक के ऊपर अवश्य रखना। अब जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। घर लौटने के बाद व्यापारी ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि सन्यासी ने उससे करने के लिए कहा था। जैसा कि हमारे नीति शास्त्र में लिखा है कि कायर हृदय वाले व्यक्ति विमर्शशाली नहीं होते, उस व्यापारी की भी यही स्थिति थी। उसने बिना विचार विमर्श किए ही अपनी कन्या को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर उस सन्यासी ने क्या किया सुनिए। उसने अपने कुछ साथियों को सहेज दिया कि जल्दी से तुम लोग गंगा नदी के किनारे पहुंचो और अगर वहां पानी में कोई बड़ी सी संदूक बहते दिखे तो फौरन उसे निकाल कर ले आओ और ध्यान रखना कि संदूक के ऊपर एक दीपक जल रहा होगा। सन्यासी की बात मानकर उसके साथी गंगा नदी की तरफ चल पड़े। सन्यासी के साथी अभी गंगा नदी के किनारे पहुंचे भी नहीं थे कि वहां एक अप्रत्याशित घटना हो गई। किसी राज्य का राजकुमार अपने सेवकों के साथ गंगा नदी के किनारे पर्यटन करने के लिए आया था। गंगा नदी के किनारे भ्रमण करते हुए उसकी नज़र नदी में बहते हुए संदूक पर पड़ी जिस पर एक दीपक जल रहा था।
ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इतना बड़ा संदूक नदी में बह रहा है और ऊपर एक दीपक भी जल रहा है। ऐसा क्यों? उसने तुरंत ही अपने सेवकों की सहायता से उस संदूक को निकलवा लिया। जब संदूक खोलकर देखता है तो उसमें एक अति रूपवती सुंदर कन्या बंधी पड़ी है। राजकुमार इस दृश्य से चकित रह गया। कन्या को देखकर राजकुमार ने थोड़ी देर तक विचार किया। उसके हृदय ने गवाही दी। दैव योग से मिली उस कन्या के साथ उसने वहीं गंधर्व विवाह कर लिया। फिर उस व्यापारी की कन्या को, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, उसे बड़े ठाट बाट से लेकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। जाते जाते उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि संदूक में किसी मोटे ताजे बंदर को बंद करके उसी तरह जलते दीपक के साथ नदी में प्रवाहित कर दो। सेवकों ने तत्काल ही राजकुमार के आदेश का पालन किया। एक मोटे ताजे बंदर को पकड़कर उसमें बंद कर दिया और संदूक के ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर वे भी गंगा तट से अपने राज्य की ओर लौट गए। मौनी सन्यासी के साथी जब गंगा तट पर पहुंचे तो जलते दीपक को देखकर उन्होंने संदूक को पहचान लिया। सभी ने मिलजुल कर उसे जल प्रवाह से बाहर निकाला, सिर पर लादा और सीधे लाकर मौनी सन्यासी के आगे रख दिया। मौनी सन्यासी ने उस संदूक को मठ की दूसरी मंजिल पर रखवाया। फिर अपने सभी साथियों को भेजकर एकांत किया और कोठरी की किवाड़े बंद कर साकल लगा ली। फिर बड़े ही प्रसन्नता और उत्साह के भाव से उस संदूक को खोला, लेकिन सहसा ही उस पर एक अनजाना वज्रपात हो गया। एक मोटा सा बंदर उछलकर फौरन ही संदूक से बाहर आ गया और पलक झपकते ही मौनी सन्यासी के ऊपर चढ़ बैठा। अपने तेज और बड़े नाखूनों से सन्यासी के नाक कान को नोचकर उसे लहूलुहान कर दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो मौनी सन्यासी की पाप से युक्त भावना का उचित फल कपिराज ने उसे हाथों हाथ ही दे दिया हो। दूसरे दिन के उजाले में धूर्त सन्यासी के साथी सन्यासियों ने जब अपना मौन व्रत तोड़ने वाले और एक रूपवती कन्या के लिए कामुक होने वाले उस मौनी सन्यासी के नाक कान नोचे खसोटे देखे तो वे सभी उसका मजाक उड़ाते हुए ठहाके लगाने लगे। उधर उस व्यापारी की कन्या का सौभाग्य देखिए, जिसे उसके अपने पिता ने ही निरपराध होने पर भी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वो एक रूपवान, सूरवीर और सुयोग्य पति के रूप में राजकुमार को अनायास ही पा गई, जो उससे अत्यंत प्रेम करता था। उसके बाद व्यापारी की कन्या का पूरा जीवन बड़े सुख से बीता। उस ढोंगी सन्यासी का जो हाल हुआ वह भी अपने आप में एक चमत्कार ही था। वासना में डूबा हुआ आदमी न जाने कैसी कैसी मूर्खता कर बैठता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।